हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य अध्याय 5 की कथा। आगे की कथा से सूत जी कहते हैं कि एक समय दशान देश के राजा व्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असह्य रोग से शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्य का एक नगर देखा जिसमें बहुत सी स्त्रियां पुरुष निवास करते थे। वहां का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो पद्मा का नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान तथा वैश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर से ही आ रही थी। वह दूर से उस राजपत्नी को देखकर उसके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। तो दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैसे राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी का एकांत में बुलाकर उसका सब वृत्तांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्य वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करा के वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उसके घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वन और यक्षम आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्य की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मर जाने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर अचेत होने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। हाँ, पुत्र बंधु बांधव से त्यागी हुई अपनी इस एक अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्य राज ने अर्घ देकर उनका सत्कार किया। इसके बाद वे शोकग्रस्त राज पत्नी के पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ है? यह शरीर आदि जल के फैन के समान क्षण भंगुर है। कभी इसकी प्रीति का भ्रम होता है, कभी यह शांत हो जाता है और कभी पुनः इसकी स्थिति होती है। अतः फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों में से शरीर की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख दुख में अवस्था को प्राप्त होते हैं जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है, जिसकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है। ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होते रहते हैं। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति का कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों तो मानते हैं। वस्तुतः काल, मर्ग और गुण तीनों ही शरीर के आधन हुए हैं। इसलिए तुम यदि जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति के शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जराघव इसका भी भय है। जब तक कि जीवन भगवान शिव के चरण वंदनों का शरण में नहीं जाता, अत्यंत घोर भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रस अमृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। जब सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य में अधीन होकर भगवान शिव के चरणों में के चिंतन में मगन हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर से जन्म नहीं होता। भद्रे, यह मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उस शोक और मोह में न डूब शिव का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों का प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो
जिसके प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोगों से अत्यंत पीड़ित हो रहती हो, ऐसे मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन सी गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतज्ञ हुई हूँ। रानी की यह बात सुनकर दयानिधि शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुख में डाल दिया। विभूति में पड़े हुए वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्ववास शक्तियां आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपका कर वह अपूर्व आनंद में गई। इसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के वैसिले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गया। उन्होंने देवताओं के समान क्रांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक कि इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्ध अवस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेंगे। साध्वी तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रे नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्य राज के घर में निवास करो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रे उन्हीं वैश्य राज के घर में बढ़ने लगा। वैश्य ने सुनाय नाम का एक पुत्र था जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़े स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। इसके बाद जब राजकुमार का 1.25 वर्ष लगा, वही ऋषि योगी वैश्य राज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको बार बार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की और उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो ना? बस क्या मुझे प्राणदाता गुरु को कभी स्मरण करते हो? तब योगेश्वर ऋषि के ऐसे कहते समय विनयशाल रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव यह आपका ही पुत्र है, आप ही इनके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें आप और इसे सत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दे। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। तब ऋषभ बोले, वेद स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया जाता है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचरण का ही पालन करने की आज्ञा देता हूँ। देवताओं की अवहेलना भी उत्तम आचरण का पालन करो, आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करो। देवताओं का आह्वान न अवहेलना भी कभी मत करो। देवता गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव को रखो। अतिथि के रूप में चंडाल भी आपके घर पे आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणों का संकट में आ जाए तो सत्य का परित्याग न करो। महाबाहो, पराया धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा करो। स्नान, जप, होम, सत्वदत्त, पितृतर्पण, गो पूजन, देव पूजन तथा अतिथि पूजन में ही कभी आलस्य के पास नहीं आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, चुगली, कुटिलता, दंभ और उद्देक का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करो। तुम पहले अपने गुरु जी को
प्रणाम करो। इसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपालों तथा पवित्र यश वाले महर्षि का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करके गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके हुए फल आदि भक्ष भोज प्रिय एवं नूतन प्रदान पहले भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप में उनका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाएगा वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पढ़ते, करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्र का राज पंचाक्षर का जाप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। इसके बाद शिव योगी कहते हैं, हे भद्रे, पवित्र स्थान में यथा योग आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान सदाशिव का चिंतन करके परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कणिका में विराजमान हैं। उन्हें अपने तेज के से आकाश मंडल को व्यापक कर रखा है। वे इंद्रियकीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिरानंद में भगवान सदाशिव में अपने मन को लगाए रहे। फिर डर का अन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम इसको एक बार इसे दिखा दो। उन शत्रुओं का तत्काल मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हत्या डाल देंगे। यह खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इसके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रा को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। उधर मध्य देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार के विनाश का भयंकर कोहाल होने पर बलवान राजकुमार भद्रु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है और दशान देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्र सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष की टंकार तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध नियत शत्रुओं के अस्त्रों की वर्षा से आघात होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरवर भद्रे ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रतापूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण आरंभ कर दिए। ऐसा जान पड़ता था मानो हिरणों के झुंड को कोई सिंह भ्रमण कर रहा हो। तब शत्रुओं के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाकर क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ने लगे। यह देखकर राजकुमार भद्र
आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाया, उन्हें अपना पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को दिखाते ही सब सेनापति साहस उसके प्रभाव से प्रतिहार प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार उस रणभूमि में जो भी सैनिक उस चमकती हुई तलवार को देख लेते थे, उन सब की तत्काल मृत्यु हो जाती थी। इसके बाद भद्रु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का विनाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करा के शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़वाया। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों और अन्य पूर्ववासियों की स्त्री बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करा के उन सबको धैर्य बंधाया। इसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारी और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे, वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि ओह, यह कोई योगी सिद्ध अथवा तपोसिद्ध पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षम सैनिकों को परास्त किया है। इसी समय भद्रे के पिता राजा वज्रबाहु विस्मित और आह्लाद में डूबे हुए तथा नेत्रों में आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए तो राजकुमार ने प्रेम से विलप होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते, तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमसे और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़वाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधव समेत मैं 1000 जन्मों में से भी मुक्त नहीं हो सकता। इस पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरे मन ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ हूँ। तो भद्रय बोला, राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनैन है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रिया है। मैं अपने व्रत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक आप शत्रुओं को न छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रिया राजा की आज्ञा लेकर अपने घर को आया और वहाँ उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन किया, उसके विषय सत्कार किया। इधर राजकुमार वज्रबाहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुआ। वे रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में से ऋषभ महारानी सिमंत्रिणी के पति राजा चंद्रगान के समीप गए और भद्रे की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रिया के साथ करो। इस प्रकार निषाद राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। इसके बाद राजा चंद्रगान ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रा को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी। भद्रु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उसकी अगवानी की और नगर में आने पर उसका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाला भद्र विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। तब निषाद राज ने कहा, चंद्रज्ञान बड़ा बलवान है, मैं इसके वंश में और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार पूछने पर निषाद राज ने उससे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह आपका ही पुत्र है। शोषव काल में यह रोग से पीड़ित हुआ था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में
घूमती हुई वह असहाय नारी देव योग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर अपना यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर इस पुनः जीवित किया कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माँ बेटा देवताओं के समान दिव्य रूप से को प्राप्त हुए हैं। उनकी दिए हुए शत्रुनाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव का वश से सुरक्षित होकर भद्रे ने युद्ध में शत्रु पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में परंपरागत हैं और अब मेरे जमाता भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता के साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी हो जाएंगे। यह सब बातें बताकर राजा चंद्रयान अपनी रानी वास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आया। वे वस्त्राभूषण से विभूषित थी। उन्हें वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुआ और मूर्खतावश उसके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसके विषय में ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उसके सब अंगों में रोमांच हो गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से पूजित और प्रशंसक राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को राजकुमार भद्रों को और अपने पुत्र वधु कीर्तिमानी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रु ने समस्त पूर्ववास आनंदित किया और समय आने पर उनके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और महर्षि होने के समीप मगध राज हेमरथ के मित्रता जोड़कर उन्होंने अपने बंधन से मुक्त किया। आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। अगर आपने अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं एकादशी और शिवरात्रि की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।